ओम नमः शिवाय। से भक्तों को जय श्री राम। शिवरात्रि की एक ही रात्रि में आप मन चाहे मुराद, मन चाहे मनोकामना, आपकी जो भी मनोकामना सिर्फ एक ही रात्रि में आप पूरी कर सकते हैं, सिर्फ एक ही रात्रि में। और इसी एक रात्रि में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से प्राप्त की जाएगी, क्या इसके लिए करना होगा, पूरा विधान मैं आपको बता रहा हूं। शास्त्र सम्मत विधान है, शास्त्रों में इसका प्रमाण है। और दूसरी बात कि ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को मैंने स्वयं भी किया है, अपने साथ बहुत सारे साधकों को अपने धाम पर कराया है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर्दी का महीना चला हुआ है, आप सभी को पता है कि भगवान शिव, माता पार्वती इत्यादि सभी को हमने गर्म वस्त्र, गर्म कपड़े इत्यादि पहनाए हुए हैं। तो जो फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि होती है, इसमें आप ये प्रयोग करें तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा श्रावण मास की शिवरात्रि आती है, उसमें कर सकते हैं, या फिर साल में इसी प्रकार हर महीने शिवरात्रि आती है, उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम होती है फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पे यदि इस प्रयोग को किया जाए तो अति उत्तम है। सबसे ज्यादा बहुत जल्द रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट आप इधर करोगे अगले दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाता है, तुरंत आपको एक दो दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। वेरी इंपोर्टेंट तरीका है। तो वीडियो लंबा ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है। देखो, शिवरात्रि का अर्थ होता है रात्रि से संबंध होता है। तो रात्रि में, महारात्रि में, कोई सी भी शिवरात्रि हो, उसमें 4 पैर की पूजा की जाती है और वो रात्रि में होती है। अमूमन मैं एक्यूरेट टाइम तो आप नेट के हिसाब से निकाल लेना, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। जैसे कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम पैर, 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक दूसरा पैर, 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पैर और 3 बजे से 6 बजे तक चौथा पैर। इसमें 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, वो नेट के द्वारा सर्च करके निकाल लेना चाहिए। तो जैसे ही आपका प्रथम पैर प्रारंभ हो 6 बजे से 9 बजे के बीच का, इसमें जो भी टाइम हो आप रेट निकाल लेना। उसके बीच में आप किसी टाइम आप मंदिर में जा सकते हैं। आपने अपने साथ में पूजा के लिए कुछ सामान लेकर जाना होता है, क्या, जिसमें आपके पास जल रहेगा, इसके अलावा आपके सामने साथ में दूध रहेगा, दही रहेगी, घी रहेगा, शहद रहेगा और शक्कर रहेगी। ये पंचामृत है, ये पंचामृत आप अपने साथ लेके जाएंगे। इसके अलावा आप बेलपत्र लेकर जाएंगे, पुष्प लेकर जाएंगे। इसके अलावा आप फल अवश्य लेकर जाए, कोई ना कोई फल अवश्य लेकर जाए, फल पीछे रखे हुए हैं, फल अवश्य लेकर जाए। कोई ना कोई 1-2 पीस मिठाई का अवश्य लेकर जाए, क्योंकि शिवरात्रि तो मिठाई का महत्व होता है, मिठाई कोई ना कोई जरूर लेकर जाए, ठीक है ना। इसके अलावा आप थोड़े अक्षत ले लीजिए, थोड़े चावल, थोड़े कच्चे चावल, थोड़े से काले तिल ले लीजिए। इसके अलावा आप भांग पत्र ले सकते हैं और अन्य जो भी आपके पास पूजन सामग्री, आप कुछ भी लेना चाहिए आप ले सकते हैं। ये सभी सामान लेकर आपने शिव मंदिर में जाना है। आपने भगवान शिव को जाकर सबसे पहले ही बोलना है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 बार आपने जय श्री राम बोला। शिव पिंडी के सामने बैठ गए। सबसे पहले आपने भगवान शिव पिंड को आपने जल से स्नान कराया। इस प्रकार देखो, इस तरीके से दोनों हाथों से लोटा को पकड़ना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति इस तरीके से पकड़ते हैं, यहाँ पर हाथ लगाते हैं, बहुत से व्यक्ति यही पर हाथ लगाते हैं। तो कोहनी से ऊपर के हाथ में हाथ लगाने का कोई महत्व नहीं होता, कोहनी से नीचे का हाथ लगाने का महत्व होता है। अगर आपके साथ में आप दूसरा को जल चढ़ा है तो आप उसके यहाँ पर हाथ लगा सकते हैं। आपके साथ लेडीज है तो वो यहाँ पर हाथ लगा सकती है, अन्यथा आप सिंगल ही है तो आप इस तरीके से आप लोटे को हाथ लगाइए, ठीक है ना। इस तरीके से लोटे को हाथ लेकर लोटे से आप जल चढ़ाइए और इस तरीके से जल चढ़ाया जाता है, इस तरीके से ओम नमः शिव, नमः शिव, नमः शिव, नमः शिव। तो इस तरीके से आप जल चढ़ाइए। भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक किया, उसके ऊपर दूध, दही, घी, शहद, शर्करा सभी को आपने चढ़ाया है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर अच्छे तरीके से पोंछ दीजिए, साफ कर दीजिए। साफ कपड़े से शिव पिंडी को आप पोंछ लीजिए, साफ कर दीजिए। फिर ये चंदन ले लीजिए, इसके ऊपर चंदन रगड़कर इसके अंदर आपने पीला चंदन मिलाकर इसको आपने उंगली के ऊपर लगाकर इस तरीके से उंगली के ऊपर लगा लीजिए, तीनों बीच के फिंगर पर, और शिव पिंडी के ऊपर इस तरीके से त्रिनेत्र आप बनाइए। इस तरह 3 उंगली से त्रिनेत्र बनाइए। अंगूठे से सीधा तिलक कीजिए, बीचों बीच ऊपर चंद्र का आकार दे दीजिए। उसके बाद में आपने बेल पत्र चढ़ाइए, भांग पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और बाकी उसके बाद में काले तिल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। बाकी जो सामग्री वो सभी आप चढ़ा दीजिए। मिठाई इत्यादि का भोग लगा दीजिए। मिठाई का भोग आपने किसी दोने में, किसी पत्तल में शिव पिंडी से टच कराकर वहीं पर नहीं रखना होता, साइड में रखना होता है, ताकि वो अन्य कोई व्यक्ति जल चढ़ाए तो वो खराब ना हो। क्योंकि भोग लगा प्रसाद उसके ऊपर पानी को चढ़ा रहा है तो वो ठीक नहीं होता, उसमें गलती चढ़ाने वाले की भी है कि वो गलत जगह चढ़ा रहा है। आप भगवान शिव से टच कराकर साइड में रख दीजिए ताकि वो प्रसाद सब लोग किसी को मिल सके। इस तरीके से चढ़ाइए
और फल इत्यादि जो चढ़ाया जाता है वो शिव पिंड के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, नीचे रखा जाता है। ध्यान रखना, नीचे रखा जाता है फल वगैरह, ये सब चीज नीचे रखी जाती है और मिठाई साइड में रख दी जाती है, क्योंकि फलों के ऊपर पानी गिरेगा कोई आपत्ति नहीं है। और फिर ये चढ़ाने के बाद में आपने भगवान शिव का ध्यान करना है बैठकर। भगवान शिव का आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप ध्यान करेंगे। पंचाक्षरी मंत्र से भगवान शिव का ध्यान करेंगे, कुछ देर तक बैठकर वहीं पर पूजन करेंगे। उसी के साथ साथ गणेश भगवान जी का पूजन करेंगे, माता पार्वती का पूजन करेंगे, गणेश भगवान जी का पूजन करेंगे, नंदी महाराज जी का पूजन करेंगे। शिव भक्तों, शिव गुणों इत्यादि सभी के ऊपर जल चढ़ाकर सभी की पूजा करेंगे। केवल जल से पूजा करेंगे, पुष्प चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे और उनको मिठाई इत्यादि है तो उसका आप भोग लगा सकते हैं सभी शिव परिवार को। तो इस तरीके से शिव परिवार की आप पूजा करेंगे और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। यदि आप बीमारी के निमित्त कर रहे हैं, कोई बीमार है तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करेंगे। और अगर आप धन के लिए कर रहे हैं तो धन से संबंधित कोई मंत्र आपके पास है उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्य केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, सबसे बेस्ट है। बीमारी के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो इस तरीके से आपने ये करना है। प्रथम पैर में आपने पूजा की, आपका लगभग आधे से पौन घंटा 1 घंटा आपने कार्य किया, कम से कम 1 घंटा तो कम से कम इस कार्य को देना चाहिए। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जितनी देर आप जाप कर सकते हैं उतनी देर आपने जाप करना चाहिए। वापस दूसरा पैर जब लगेगा, चाहे तो आप मंदिर में ही रुके रहें या अपने घर पर आ जाए, दोबारा चले जाए। जब दूसरा पैर लगेगा तो दूसरे पैर में पुनः आपको यही दोबारा सारी सामग्री आपको चाहिए। दूसरा पैर प्रारंभ होने के बाद पुनः इसी प्रकार से आपने पूजन करना है। आपने इसी प्रकार से पूजन करना, इसी तरीके से आपने जाप करना है। तीसरे पैर इसी प्रकार से पूजन करना, चौथे पैर इसी प्रकार से पूजन करना है। चौथे पैर पूजन करने के बाद आपने अपने घर पर से अगर प्रति आप घर से जा रहे हैं तो आप अपने साथ में कुछ ना कुछ भोजन अवश्य बनाकर ले जाएं, जिसमें आप मीठे चावल बनाकर ले जा सकते हैं। सबसे उत्तम होता है कड़ी चावल बनाकर ले जाएं। भगवान शंकर को कड़ी चावल बड़े प्रिय होते हैं, कड़ी चावल बनाकर ले जाएं, अति उत्तम रहेगा। नहीं बना सकते तो हलवा पूरी भी आप बना सकते हैं, और नहीं बना सकते तो कुछ भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से चारों पैर की आपने पूजा करनी है। चारों पैर में हो सके तो आरती आप कीजिए, इस तरीके से भगवान शंकर की पूजा कीजिए। और जो भी मनोरथ है वो आप भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे ईश्वर के ईश्वर। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है भगवान शिव का सोमवार का व्रत, और उन सभी सोमवार के व्रतों में भी सबसे उत्तम होता है महाशिवरात्रि का व्रत। महाशिवरात्रि व्रत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एकादशी इत्यादि जितनी भी व्रत हैं वो सभी भी महाशिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। महाशिवरात्रि व्रत, क्योंकि देवताओं के भी देवता, ईश्वरों के भी ईश्वर, महेश्वर दिगंबरधारी जटाधारी भगवान शिव हैं, जो देवताओं के भी देवता हैं। और उनका जो सबसे प्रिय जो व्रत होता है वो महाशिवरात्रि होता है। तो महाशिवरात्रि पर जो भी साधक इस कार्य को करता है, गारंटी से उसकी जो भी मनोकामना होती है वो 100% पूरी होती ही होती है। सिर्फ एक रात्रि का ये कार्य है। एक रात्रि में आप श्रद्धा भाव से इस पूजा को आप कर लीजिए, 1 वर्ष के बराबर, 1 साल के बराबर आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है, 1 साल के बराबर। तो इस तरह से पूजा करने से आप अपनी मनोरथों को भगवान शिव से कहें कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हे कैलाशवासी, हे जगदीश्वर, हे महेश्वर, हे दिगंबरधारी, हे जटाधारी, त्रिलोक के स्वामी परमपिता परमेश्वर सदाशिव, आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर मैंने आपके चरणों में बैठकर आपके आज्ञा अनुसार, मैं कोई करने वाला नहीं, मेरे कोई सामर्थ्य नहीं, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आपकी पूजा की है प्रभु, और मेरी अमुक मनोकामना है, अगर आप योग्य समझे तो इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण कर देना। आपका ऐसे कहते ही उस कार्य के ऊपर कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा और आपको उसका रिजल्ट 2-4 दिन के अंदर ही 100% आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी बड़ी मनोकामना को लेकर आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आपको एक शिवरात्रि, फिर अगले साल शिवरात्रि, एक शिवरात्रि फाल्गुन शिवरात्रि, फिर सावन शिवरात्रि, तो इस तरीके साल की दोनों शिवरात्रि में यह प्रयोग करना चाहिए। तो वह मनोकामना आपकी 2 शिवरात्रि वो पूजा करने से ही 100% वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और ये जो प्रयोग है इसका रिजल्ट मैंने खुद देखा है। बहुत सारे साधकों से हम शिवरात्रि पर यहाँ पर पूजा कराते हैं, पूरा मंदिर, पूरा धाम भर जाता है। पूजा कराते समय बैठने की व्यवस्था नहीं बन पाती, तो उस समय से मैं आगे बैठकर पूजा कराता हूँ, बाकी सभी एक दूसरे का हाथ लगा के रखते हैं, सभी अपनी अपनी सामग्रियां दे देते हैं। तो उस समय हम जब जल चढ़ाते हैं तो कलश जो ऊपर लगाया जाता है, अभी हटाया हुआ है कलश लगेगा शिवरात्रि को, शिवरात्रि से दिवाली तक लगता है, फिर कलश वो दिवाली पर हट जाता है और शिवरात्रि पर लगता है। तो हम उस कलश से जल चढ़ाते हैं, फिर उस कलश के द्वारा दूध से स्नान कराते हैं, उसी कलश के द्वारा फिर इसी कृतिक से भरकर दही का स्नान किया जाता है। क्योंकि जब सभी व्यक्ति हो जाते हैं तो सभी थोड़ा थोड़ा सामान देकर भी वो थोड़ा थोड़ा भी इतना हो जाता है, तो फिर वो चढ़ाने के लिए बड़ा पात्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। इस तरीके से भक्त गणों ने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, अपनी समस्याओं का निवारण किया है, और पूरी सदाभाव के साथ इस पर को आप कीजिए, 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।